हेलो एवरीवन, मैं हूँ केके शम्सी। तो आज करने वाले एक ब्यूटीफुल पार्टी मेकअप लुक। तो सबसे पहले हमने आईब्रोज को फिल किया है, फिर उसके बाद आई बेस तैयार किया है। आई बेस हमें इसलिए तैयार करना रहता है ताकि हमारे जो कलर है वो काफ़ी अच्छे उठ के आए। फिर उसको अच्छे से हम यहाँ पर ब्लेंड करेंगे और उसको बाद हम उसको पाउडर से लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद हम एक ब्राउन फैमिली से एक लाइट ब्राउन शेड लेंगे और उसको टी में ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका कलर पूरी आइज़ पे अच्छे से मर्ज हो जाए। और उसके बाद उसी फैमिली से थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे, ब्राउन डार्क शेड, जी हाँ, थोड़ा सा डार्क शेड, और उसको भी इसी के साथ ब्लेंड करेंगे और दोनों को आपस में मर्ज कर देंगे। ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका आई लुक बहुत ज़बरदस्त निकलेगा। उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक शेड लेंगे और वो आउट ऑफ कॉर्नर पर ही हम हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। और आईबॉल पर हम फिर एक शिमर शेड देंगे, ऑफ वाइट, जी हाँ, ऑफ वाइट शिमर शेड देंगे। उसे हम फिंगर की मदद से अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हम ब्रश की मदद से करते हैं तो वो अच्छा नहीं आता। और उसके बाद ब्रा बोन पर हम इसी को ही अप्लाई करेंगे ताकि हमारी ब्रा बोन काफ़ी हाईलाइट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको हमने हल्का हल्का दिया है। आप इसमें फिंगर की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्लेंडिंग में आपको हार्श लाइन नहीं आनी चाहिए। बस उसके बाद ब्लेंड करेंगे और उसके बाद मैंने ब्राउन को फिर दोबारा से एक बार और फिर ब्लेंड किया है। यहाँ पर हम लाइनर को हम एक गाइडलाइन देंगे आईलैशेस लगाने के लिए। फिर उसी के ऊपर हम थोड़ा सा ग्रीन लाइनर देंगे। तो काफ़ी थिक लाइनर हमें यहाँ पर देना रहेगा, क्योंकि हमारी जो क्लाइंट है उनकी जो आउटफिट है उसके हिसाब से हमें ग्रीन लाइनर देना है और वो हमारे मेकअप को काफ़ी इन्हेंस करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से ग्रीन लाइनर काफ़ी थिक दिया है। और उसके बाद फिर एक क्रीमी पेंसिल जो शिमर शेड की है वो हमने अप्लाई की है। और यहाँ पर हम फिर दोबारा से एक बार 2 वे जेल लगाएंगे और उसके बाद हम लूज़ ग्लिटर का अप्लाई करेंगे। और जो हमने लूज़ ग्लिटर का अप्लाई किया है आप देख सकते हैं कि उससे हमारी आइज़ और ज़्यादा खूबसूरत निकल कर आई हैं। फिर उसके बाद हम ब्रश की मदद से इसे अच्छे से दबाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लैशेस अप्लाई करेंगे। लैशेस पे हमने ग्लू लगा ली थी और उसके बाद हमने इसे अच्छे से प्रेस किया है और ब्रश की मदद से उसको सेट किया है। फिर यहाँ पर एक बार फिर हम अपना ग्रीन आईलाइनर को दोबारा से फ्रेश करेंगे और थोड़ा और उसे थिक करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर करने वाले अपने क्लाइंट का हेयर स्टाइल। तो यहाँ पर सबसे हमने क्रम्पिंग कर ली है और अपने क्लाइंट की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमें उनसे पूछते हुए हेयर स्टाइल करना है। तो यहाँ पर हमारी जो क्लाइंट की डिमांड है वो एक ब्रेड की है। तो सबसे पहले हमने ईयर पार्टिंग की है, फिर उसके बाद एक सटल पफ बनाया है, फिर उसके बाद साइड पार्टिंग की है। साइड पार्टिंग के सेक्शन को हमने थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग किया है, हेयर स्प्रे किया है, उसे क्लीन किया है और उसमें हल्की हल्की सी उंगलियों की मदद से हमने फिंगर की मदद से हमने यहाँ पर लाइंस क्रिएट की और उसे पफ पे ही टक किया है। एक पतला सेक्शन हमने आगे से उठाया है और बाकी का सेक्शन हमने छोड़ दिया है। फिंगर की मदद से उसको अंदर से ट्विस्ट करते हुए हम यहाँ पर पिनिंग करेंगे। पिनिंग हमें अच्छे से टाइट करनी रहेगी ताकि हमारा सेक्शन लूज़ ना हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसको हल्का हल्का सा फिंगर की मदद से पुल करेंगे ताकि हमारी एक छोटी सी लाइंस क्रिएट हो। यहाँ पे हमें कुछ भी ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं उठाना है। और पीछे की तरफ हम ब्रेड के लिए आ गए, 2 सेक्शन उठाए हैं और एक रबर बैंड की मदद से उससे टक किया है और फिर उसके बाद उसको स्प्रेड किया है। स्प्रेड करने के बाद थोड़ा थोड़ा उसको पुल भी किया है और इसी तरह हम ये हेयर स्टाइल नीचे तक करेंगे। यहाँ पर हमने फिर दोबारा एक छोटा सेक्शन लिया है और उसको फिर रबर बैंड किया है और फिर उसको यहाँ पर हमने पुल किया है। यहाँ पर हमारी जो क्लाइंट की डिमांड थी वो एक हैवी ब्रेड की थी, तो हम वही बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे क्लाइंट का आउटफिट था वो बहुत खूबसूरत था, उसी के हिसाब से हमने मेकअप भी किया है। अब हेयर स्टाइल भी हम उन्हीं के हिसाब से कर रहे हैं। हमें सबसे पहले हेयर स्टाइल के लिए अपने क्लाइंट की डिमांड को नज़र में रखना रहेगा। जो क्लाइंट को चाहिए हमें वही देना रहेगा, क्योंकि जो उनके दिल में है वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। अपने आउटफिट के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ होता है
है तो इसी तरह से हम उनके जो ड्रीम है उसको ही फॉलो सबसे पहले वही करना चाहिए। अगर वो नहीं बताते तो फिर आपको सजेस्ट करना रहेगा कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं और क्या नहीं, और आपके फेस पे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। तो इसी तरह से हमें सब कुछ अपने क्लाइंट की पसंद का ही करना चाहिए। बाकी अगर उन्हें कुछ नहीं पता है तो आप अपने सजेशन उन्हें दे सकते हैं। बस इसी तरह से देखिए हमारी ब्रेड भी कंप्लीट हो गई है और उसके बाद हम यहाँ नीचे तक पहुँच गए। हम नीचे है और आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड कंप्लीट हो चुकी है। बस इसे लास्ट रबर बैंड करना रहेगा और उसके बाद जो जो सेक्शन हमें छोटे या बड़े लग रहे हैं उन्हें हमने इक्वल किया है, हेयर स्प्रे किया है, बेबी हेयर्स को हमने बिठाया और उसके बाद जिप्सी फ्लावर जो हमने पहले से बंच छोटे छोटे तैयार किए हुए हैं उन्हें रबर बैंड के अंदर हमने सिर्फ डाल दिया है। हमने यहाँ पे कोई भी पिन का यूज़ नहीं किया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक नेचुरल फ्लावर हमने जो रोज़ लिए हैं वो यूज़ किए हैं और साथ में उनके जिप्सी फ्लावर भी हमने ऐड किए हैं। यहाँ पर हमारा हेयर स्टाइल काफ़ी कंप्लीट हो चुका। अब हम दोबारा बेस की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कलर करेक्शन किया है, फिर उसके बाद उसको ब्लेंड करके हमने बेस दिया है। बेस हमने काफ़ी सेट दिया है अपने क्लाइंट को डिमांड में रखते हुए उन्हें किस तरह का बेस चाहिए। तो हमारे क्लाइंट को यहाँ पर ज़्यादा वाइट बेस नहीं चाहिए था, एक सेटल सा बेस चाहिए था और उसके लिए हमने उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। फिर पाउडर से, लूज़ पाउडर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने उसको अच्छे से लॉक किया है। लॉक करते हुए आपको अच्छे से बेकिंग करनी रहेगी ताकि आपके जो क्लाइंट का जो बेस है वो देर तक टिका रहे। और उसके बाद फिर हम अब ब्लश ऑन की तरफ आते हैं। ब्लश ऑन भी हमें अपने क्लाइंट की ही पसंद का देना रहेगा क्योंकि उनको यहाँ पर पिंक और ब्राउन मैच करके चाहिए था। तो यहाँ पर हमने ब्राउन और पिंक दोनों ही दिया। साथ में हमने नोज़ को कॉन्टोर किया है, हल्का हल्का नोज़ कॉन्टोर करेंगे। फिर और हाइलाइटर की तरफ बढ़ेंगे। हाइलाइटर मेकअप की जान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइलाइटर हमने बहुत अच्छे से दिया क्योंकि हमारी क्लाइंट को काफ़ी अच्छा ग्लॉसी मेकअप चाहिए था और सेटल भी चाहिए था। तो हाइलाइटर की यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नोज़ पे, चिकबोन पर और फोरहेड पर हमने सभी जगह हाइलाइटर दिया। फिर उसके बाद आइस पर हमने ब्राउन शेड दोबारा से एक बार फिर दोबारा से अप्लाई किया है और उसे अच्छे से ब्लेंड किया है। वाटर लाइन पर हमने काजल दिया है, पतला सा, सिर्फ पतला सा काजल देना है। यहाँ पर हमारी जो क्लाइंट की डिमांड थी। और उसके बाद हम लिपस्टिक की तरफ आते हैं। लिपस्टिक हमने काफ़ी न्यूड शेड अपने क्लाइंट की पसंद का रखा है। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं दोबारा अपनी फिनिशिंग की तरफ। हेयर स्टाइल का जो फ्रंट का हेयर स्टाइल हमने छोड़ा था उसके लिए हम फिनिशिंग के लिए आते हैं। यहाँ पर हमने एक फ्लिक्स निकाले और ट्विस्ट किया है और अपनी ब्रेड के साथ उसको अच्छे से ट्विस्ट को मर्ज किया है और फिर उसको सेट किया है। यहाँ पर एक बार फिर हमने हेयर स्टाइल को फिनिशिंग देने के लिए आ गए हैं और उसके बाद हमने उसकी लाइंस को थोड़ा थोड़ा इन्हेंस किया है और उसके बाद हेयर स्प्रे करते हुए बेबी हेयर्स को बिठाते हुए उसे लॉक किया है ताकि लास्ट फिनिशिंग हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। अगर आप अपने हेयर स्टाइल और मेकअप में फिनिशिंग नहीं देंगे तो आप की जो काम है वो अच्छा नहीं दिखेगा। यहाँ पर आपको फुल लुक देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये मेकअप और ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी हेयर स्टाइल ब्रेड कितनी ज़बरदस्त लग रही है और ये जो मेकअप है आप देख सकते हैं कि किस तरह का निकल के आया क्योंकि हमारी क्लाइंट ने यहाँ पर ग्रीन ज्वेलरी पहनी है तो उसी के हिसाब से हमने ग्रीन लाइनर दिया है। और ऑफ वाइट जो आपका ड्रेस है आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मोतियों के काम का वो ड्रेस है और उसके साथ ये आइज़ मेकअप कितना परफेक्ट जा रहा है। आई होप ये हेयर स्टाइल आपको और मेकअप आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेकअप और हेयर स्टाइल कैसा लगा। यहाँ पर मेरी क्लाइंट बहुत खुश है क्योंकि उन्हें मेरा काम बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको मेकअप और हेयर स्टाइल कैसा लगा। थैंक यू।